वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अप्रैल माह का करंट अफेयर करेंगे, जिससे मैंने एसपीडी के लिए है। यह करंट अफेयर ऑनलाइनर है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा करंट अफेयर ऑनलाइनर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2020 को पर्यटन मंत्रालय ने किस पोर्टल की शुरुआत की? ठीक ही है, standinIndia.com। क्या है इस पोर्टल का? नाम है standinIndia.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से मरने वाली पहली शाही खानदान का सदस्य कौन है? तो ये है मारिया टेरेसा। कौन है? मारिया टेरेसा, स्पेन की राजकुमारी है। कहाँ की राजकुमारी है? स्पेन की राजकुमारी है। क्या नाम है? मारिया टेरेसा। 1 अप्रैल 2020 को किस कंपनी ने कोविड-19 के वैक्सीन का परीक्षण का फैसला लिया है? तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने क्या लिया है? कोविड-19 के वैक्सीन का परीक्षण का फैसला लिया है। 2 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया? भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट, 2 अप्रैल 2020 को नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च करेगा? तो नासा सूर्य के अध्ययन के लिए सनराइज मिशन लॉन्च करेगा। कौन मिशन? सनराइज मिशन। 2 अप्रैल 2020 को किस नोबेल विजेता का निधन हो गया? तो यह फिलिप एडरसन। किस नोबेल विजेता का निधन हुआ? तो यह है फिलिप एडरसन। अगला क्वेश्चन, 2 अप्रैल 2020 को टेनिस के किस प्रसिद्ध टूर्नामेंट को कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। 3 अप्रैल 2020 को एशियाई युवा 2021 खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन करेगा। 3 अप्रैल 2020 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का खिताब किसे दिया गया? तो बॉब बेटन को दिया गया। 3 अप्रैल 2020 को भारत ने किस देश को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की? तो मालदीव को। 4 अप्रैल 2020 को फुटबॉल का कौन सा टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया? था फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप। 5 अप्रैल 2020 को किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4% का अनुमान लगाया? एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। 5 अप्रैल 2020 हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसके साथ विलय किया? तो GSKCH। नेक्स्ट, 6 अप्रैल 2020 को नवीन पटनायक को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया? था पेटा इंडिया। 6 अप्रैल 2020 को जैन धर्म के किस भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है? तो महावीर भगवान का। 7 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 साल के लिए कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 30% की कटौती की है। 8 अप्रैल 2020 को भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो 23.4%। 9 अप्रैल 2020 को किस क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? तो बेन स्टोक को। बेन स्टोक कहाँ का है? कि यह है बेन स्टोक इंग्लैंड का है। 9 अप्रैल 2020 को फ्रांस की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रह गई है? तो 6%। 10 अप्रैल 2020 को विश्व होम्योपैथी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की याद में। 11 अप्रैल 2020 को भारत किस देश को G20 के तहत गेहूं का निर्यात करेगा? तो अफगानिस्तान को। 11 अप्रैल 2020 गूगल ने दृश्य हानि से पीड़ित लोगों के किस नाम से कीबोर्ड तैयार किया है? तो टॉक बैक नाम से। 11 अप्रैल 2020 आरबीआई ने किस सोशल साइट पर लोगों को डिजिटल तरीका अपनाने के लिए अभियान चलाया? था ट्विटर। 12 अप्रैल 2020 को सबसे ज़्यादा पेटेंट के लिए आवेदन करने वाला देश कौन है? तो चीन। कौन है? तो चीन है। अगला क्वेश्चन, 12 अप्रैल हो गया। 13 अप्रैल 2020 को कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो बैसाखी। 13 अप्रैल 2020 को कौन सा त्यौहार मनाया गया? बैसाखी। 14 अप्रैल 2020 को इस साल एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत।
14 अप्रैल 2020 को चाइना के किस बैंक ने भारतीय बैंक HDFC के 1.1 शेयर खरीदे? द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। 14 अप्रैल 2020 को भारत ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई? तो 129वीं जयंती मनाई। 15 अप्रैल 2020 US ने इंडिया को कितने मूल्य की एंटी-शिप मिसाइल की बिक्री की मंजूरी दी है? तो 155 अमेरिकी मिलियन डॉलर। 15 अप्रैल 2020 गूगल पे ने खरीदारी की सुविधा के लिए लॉकडाउन में कौन सा लोकल स्टोर खुला है? फीचर का नाम क्या है? द नियर स्पॉट। 16 अप्रैल 2020 कोविड-19 मरीजों का आयुर्वेद से इलाज करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो गोवा। 16 अप्रैल 2020 को किस रेस का कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया? द टूर द फ्रांस। किसको रद्द किया गया? द टूर द फ्रांस। 17 अप्रैल 2020 को किस बैंक ने ATM पर लेन देन का शुल्क माफ़ किया है? तो SBI बैंक। ये कोरोना का चलते इसको ATM से लेन देन का शुल्क माफ़ कर दिया। 17 अप्रैल 2020 को भारत ने कितने देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा भेजने का निर्णय लिया है? तो 55 देशों को, जो कोरोना का इलाज करने का एक कारगर दवा है। 18 अप्रैल 2020 को मोबाइल वर्ल्ड 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बार्सिलोना में। 19 अप्रैल 2020 TVS मोटर ने ब्रिटेन की किस वाहन कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो नाटन कंपनी को। 19 अप्रैल 2020 दुनिया में सर्वाधिक डाउनलोड होने वाला ऐप कौन है? तो आरोग्य सेतु ऐप, जिसमें ब्लूटूथ से कोरोना संक्रमण की पहचान की जाती है। 20 अप्रैल 2020 को स्विट्जरलैंड के किस प्रसिद्ध पर्वत पर भारतीय तिरंगा लगाया गया? तो मेटहर्टन पर्वत पे। 20 अप्रैल 2020 फेसबुक ने फर्जी खबरों को रोकने के लिए किस देश में फैक्ट चेक लॉन्च किया? तो बांग्लादेश में। 21 अप्रैल 2020 फेसबुक ने किस क्षेत्र में अपना पहला ऐप लॉन्च किया? तो गेमिंग ऐप। 22 अप्रैल 2020 को स्पेन के किस विश्व प्रसिद्ध खेल को कोरोना का चलते रद्द कर दिया गया? तो बुल रनिंग। 22 अप्रैल 2020 को पृथ्वी से जुड़े किस दिवस को मनाया गया? तो अर्थ डे। अर्थ दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को। कौन दिवस? तो अर्थ दिवस। और जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जल दिवस। 23 अप्रैल 2020 को ईरान के किस सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? नूर उपग्रह। 23 अप्रैल 2020 को विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर था? तो भारत 142वें स्थान पर। 23 अप्रैल 2020 फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो 9.99%। 24 अप्रैल 2020 चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को कितने मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की? 30 मिलियन डॉलर। दोस्तों, अगर मेरा पोस्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चौबीस अप्रैल 2020 वो कौन सा राज्य है जिसने अभी सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश। 24 अप्रैल 2020 IMF ने पाकिस्तान को कितनी बिलियन डॉलर का आपातकालीन कर्ज दिया? तो 1.9 बिलियन डॉलर का। 25 अप्रैल 2020 को गूगल ने अपने किस ऐप को बंद कर दिया? तो गूगल एडसेंस। 25 अप्रैल 2020 को किस देश ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके स्वास्थ्य के बारे में अपनी मेडिकल टीम भेजी? तो चीन। 25 अप्रैल 2020 फेसबुक ने बच्चों के लिए किस ऐप की शुरुआत की? तो मैसेंजर किड्स। 25 अप्रैल 2020 को किस विदेशी मीडिया ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी मौत का दावा किया है? तो हांगकांग मीडिया ने। 26 अप्रैल 2020 को फेसबुक ने अपने फेसबुक मैसेंजर में जूम ऐप को टक्कर देने के लिए किस फीचर की शुरुआत की? तो मैसेंजर रूम्स। 26 अप्रैल 2020 गूगल और अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई को 2019 के अनुसार कितनी सैलरी प्रदान की गई? तो 2144 करोड़ रुपये। 27 अप्रैल 2020 हाल ही में जारी गूगल के CEO सुंदर पिचाई की सैलरी भारत के किस सेक्टर के बजट से ज़्यादा है? हेल्थ सेक्टर से।
27 अप्रैल 2020 को वैज्ञानिकों द्वारा जांच में भारतीय मरीजों में कितने देशों का वायरस मिला है? तो 17 देशों को वायरस मिला है। 27 अप्रैल 2020 क्या आप जानते हैं यूपी का सबसे कमाऊ जिला कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में सबसे कमाऊ जिला है। 27 अप्रैल 2020 को किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने ऐप में जूम ऐप को टक्कर देने के लिए सिक्योर ग्रुप वीडियो कॉलिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की? तो टेलीग्राम। 27 अप्रैल 2020 को किस देश ने अपने यहाँ बिना रुमाल के बिना रुमाल के छींकने पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन ने। 27 अप्रैल 2020 को भारत के किस इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए साझेदारी की है? तो सीरम इंस्टीट्यूट। 27 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी पर भ्रष्टाचार के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो उमर अकमल। 28 अप्रैल 2020 को किस स्मार्टफोन कंपनी ने माना कि एंड्रॉयड आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को हराने में 300 साल लगेंगे? तो हुआवे। 28 अप्रैल 2020 को आरबीआई ने टॉप 50 डिफॉल्टर्स का कितने हज़ार करोड़ कर्ज माफ़ कर दिया है? तो 68,607 करोड़ रुपए। 28 अप्रैल 2020 को स्टॉकहोम थिंक टैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत सैन्य खर्च में कौन सा स्थान पे है? तो भारत तीसरे स्थान पे है। 29 अप्रैल 2020 को उल्का पिंड का क्षुद्र कितनी रफ्तार से पृथ्वी के पास से गुजरेगा? तो 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 29 अप्रैल 2020 को किस खेल की विश्व चैंपियनशिप भारत मेजबानी छीनकर सर्बिया को दे दी? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। 29 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारतीय मुक्केबाजी फेडरेशन पर मेजबानी राशि अदा न करने पर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया? तो $500 का। 29 अप्रैल 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेता को 53 वर्ष की उम्र में पेट की बीमारी के चलते मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया? तो इरफान खान का। 29 अप्रैल 2020 को ओपन सिग्नल रिपोर्ट 2020 में बेस्ट स्पीड और नेटवर्क में कौन सा सर्विस प्रोवाइडर नंबर 1 पर रहा? तो एयरटेल। 30 अप्रैल 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेता का कैंसर की बीमारी के चलते मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में निधन हो गया? तो ऋषि कपूर। 30 अप्रैल 2020 को किस टीवी चैनल पर यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की कक्षाएँ शुरू होगी? तो दूरदर्शन चैनल पे। और लास्ट क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2020 को किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी दर 2.5% से घटाकर 0.2 रहने का अनुमान लगाया? तो मूडीज ने। दोस्तों, मेरा ये सेशन कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।